Art. Let's talk art. Paintings, movies, sculptures, a poem, a urinal. A urinal, yeah. Doesn't make any sense, right? एक बार डेफिनेशन देखते हैं आर्ट की. द थिंग इज, ये काफी ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है. आर्ट, व्हाट आर्ट क्या क्वालिफाई होता है और क्या नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है. हिस्ट्री में इस पे काफी डिबेट्स हुई हैं और कोई एक कंसेंसस नहीं आके बना है, मतलब कोई एक अग्रीमेंट नहीं बना है. तो फॉर नाउ वी कैन से कि art is a creation which stirs emotion in you. Okay? Cool. But that's the thing about emotions. कि एग्जाम्पल देता हूं. मैं कल हो ना हो देख के नहीं रोया था, मेरी बहन रोई थी. मैं टाइटैनिक देख के बहुत रोया था, पता नहीं क्यों, मैं टाइटैनिक देख के बहुत रोया था. तो यू गेट द पॉइंट, राइट? एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक शॉर्ट फिल्म शूट की थी. इस शॉर्ट फिल्म को हमने थोड़ा ओपन एंडेड से छोड़ दिया था, तो लोगों ने इसको बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया था. विच मीन्स कि इट वॉज सब्जेक्टिव. हर बंदे ने अलग अलग तरीके से परसीव किया उसे, इंटरप्रेट किया उसे. तो इट वॉज सब्जेक्टिव. आर्ट क्या, मतलब सब कुछ ही सब्जेक्टिव नहीं है क्या इस दुनिया में? खैर, हर आदमी एक पीस ऑफ आर्ट को अलग अलग तरीके से परसीव करता है. किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को नहीं आता. इट्स ओके. तो हमने ये अभी एस्टैब्लिश कर दिया कि आर्ट इज सब्जेक्टिव. बाय द वे, जो ये रोशनी सी आ रही है, ये एक्चुअल में रूम हीटर है, तो बढ़िया यूज. नाइस, थैंक्स, सब्सक्राइब. तो हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया कि आर्ट सब्जेक्टिव है. बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर आर्ट सब्जेक्टिव है तो आर्टिस्ट का क्या, आर्टिस्ट के इंटेंट का क्या? जिस इंटेंट से आर्टिस्ट ने एक चीज बनाई थी, फॉर एग्जाम्पल एक पेंटिंग, उसके इंटेंट का क्या? क्योंकि आर्टिस्ट कुछ और दिखाना चाह रहा है अपने पेंटिंग के थ्रू और हम कुछ और समझ रहे हैं. या फॉर एग्जाम्पल एक मूवी के थ्रू, आर्टिस्ट अपनी मूवी के थ्रू कुछ और दिखाना चाह रहा है बट हम कुछ और समझ रहे हैं. तो उस आर्टिस्ट के इंटेंट का क्या? तो यहाँ पे एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज आती है. जो आर्ट है वो व्यूअर के साथ एक स्पेशल कनेक्शन बना लेता है जिसमें आर्टिस्ट की कोई जगह नहीं है. वो कनेक्शन अब एक आर्ट फॉर्म, मतलब एक आर्ट और एक व्यूअर के बीच में. आर्टिस्ट का रोल खत्म हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि आर्टिस्ट का इंटेंट तो अब है ही नहीं ना बीच में. एक मिनट, इसका मतलब है कि जो आर्टिस्ट था वो सिर्फ एक टूल था आर्ट के लिए, टू क्रिएट इटसेल्फ. आर्ट वाज क्रिएटिंग इटसेल्फ. ओके, अब हम इस वीडियो में थोड़ी आगे आ चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेके मैं बोलना चाहता हूँ कि if you wanna support this channel in any way, the best way is to subscribe. Thanks. Okay, अब यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव भी है कि अगर आर्ट सब्जेक्टिव है, जो था पहले, मतलब अगर आर्ट सब्जेक्टिव है तो क्या इसका ये मतलब है कि there is no good art और bad art? क्योंकि आर्ट तो सब्जेक्टिव है ना, व्यूअर जज करेगा ना आर्ट को, क्योंकि आर्ट तो सब्जेक्टिव है भाई. there is no good art, there is no bad art. तो क्या ये सीन है? लुक, आई थिंक कि गुड आर्ट और बैड आर्ट जैसी चीज एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, क्योंकि देयर इज दिस थिंग विच आई नो फॉर अ फैक्ट कि डाविंची की मोनालिसा मेरी बनाई हुई बकरी से तो बढ़िया ही है ना. यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ इसे. आई थिंक कि आर्ट कैन बी गुड, आर्ट कैन बी बैड, बट योर रिएक्शन टूवर्ड्स दैट कैन बी सब्जेक्टिव. There is a difference. एक आर्टिस्ट की बात करते हैं यहाँ पे, मार्सेल दुशाम्प. ये बंदा नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को उठाता है और म्यूजियम्स में रख देता है थोड़े से चेंजेस के साथ. एक फेमस जो पीस ऑफ आर्ट वर्क है वो है द यूरिनल, ऑल्सो नोन एज द फाउंटेन. डोंट यू थिंक कि दुशाम्प का ये आर्ट वर्क फोर्सेस यू टू क्वेश्चन द एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी? जो विजिटर्स थे म्यूजियम में, जिन्होंने इसे देखा म्यूजियम में, कुछ कंफ्यूज हो गए, कुछ को थोड़ा सा गुस्सा आया. एंड मे बी दैट वाज एग्जैक्टली द पॉइंट. आई थिंक आर्ट इज अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद इट एंड द मीनिंग यू ड्रॉ फ्रॉम इट. मैं ये भी मानता हूं कि
आर्ट इज जस्ट लेबल। हमें ज्यादा इन चीजों के बारे में ना सोच के जस्ट फोकस ऑन, आई डोंट नो, क्रिएटिंग आर्ट।